देख रहे हैं साधना प्लस, आपके साथ मैं अंजलि। आप सभी का स्वागत करते हुए खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में खबरों की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी का बयान, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार, कहा कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है स्वास्थ्य विभाग। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ किया है बैठक, डोर टू डोर वैक्सीनेशन के दिए निर्देश। दूलावास में जर्सी वितरण कार्यक्रम, पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मिली जर्सी, अध्यापक भरतलाल मीणा ने बांटी जर्सी। एसपी शैलेंद्र कुमार ने किया थाने का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, कानून व्यवस्था को लेकर की गई चर्चा। सैनी समाज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, 6 सूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन, सैनी समाज को 12% आरक्षण देने की मांग। जिले में कोरोना संक्रमण बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और यहां पर लगातार दिनों दिन कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम बात करें आज की, तो जयपुर में आज 9,488 कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। ऐसे में 3 लोगों की मौत भी है। ऐसे में जो जयपुर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के केसेस में कमी नहीं आ रही है। ऐसे में लापरवाहियां भी लोग बरतना नहीं बंद कर रहे हैं। देखिए, कोरोना के लिए एक तो हम स्क्रीनिंग पे जोर दे रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो उसका आइसोलेशन और पूरा जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। अधिक से अधिक हम इसमें प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए, मास्क लगाया जाए, सैनिटाइजेशन किया जाए, अधिक संख्या में एक जगह एकत्रित नहीं हो, और उसके अलावा जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर ध्यान दिया जाए। अभी वर्तमान में कुल जो कोविड के पेशेंट्स हैं वो कल थे 8,981, और इसमें हम डेली शाम को पूरे राज्य से रिपोर्ट मंगवाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और उसके हिसाब से जो भी कोई विशेष कार्रवाई करनी होती है या कहीं किसी आइटम की कमी होती है तो उसकी आपूर्ति करते हैं। और हमारा प्रयास यही है कि शीघ्र इस पर नियंत्रण हो। उपखंड के ढोलावास में गुरुवार राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को जर्सी वितरण कार्यक्रम किया गया था, जिसमें कि जर्सी वितरण किया गया। कार्यक्रम में भरतलाल मीणा अध्यापक के द्वारा वितरण किया गया। वही आपको बताते चले कि जिसमें स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य राम अवतार मीणा, मानफुल बैरवा, वही बीरबल मीणा और साथ ही साथ राजेंद्र कुमार बैरवा, राजेश कुमार सांखला, प्रभुदयाल मीणा, राजेश चौबे के साथ ही कनिष्ठ लिपिक भागुराम मीणा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये जर्सी वितरण कार्यक्रम का इसमें आयोजन किया गया था, जहां पे पहली से लेकर के 8वीं के तक के बच्चों को जर्सी वितरण किया गया है, ताकि जो बच्चे जो हैं वो जर्सी में स्कूल आ सके। और इसमें मुख्य भूमिका के तौर पर प्रधानाचार्य की भूमिका निभाई गई है। वहीं भरतलाल मीणा ने बच्चों को ये जर्सी का वितरण किया है। वही साथ ही साथ आपको बताते चले कि दरअसल ये वितरण ठंड के मद्देनजर भी की गई है, और ऐसे में जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से एकदम सामान्य लगे, जिसको लेकर के ये वितरण की गई है। जर्सी वितरण जो कि बच्चे पहन के अब स्कूल में आएंगे, चाहे वो किसी भी तबके के, अब सभी सामान्य वर्ग में लगेंगे। स्वच्छता जागरूकता रैली और श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि बयाना से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की स्वायत्त शासित संगठन नेहरू युवा केंद्र भरतपुर के तत्वाधान में उपनिदेशक सुनील राणा और साथ ही लेखाकार एवं कार्यक्रम पर्यवेक्षक जगदीश डांगुर के निर्देशन में ब्लॉक बयाना के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक जोगेंद्र कसाना के नेतृत्व में गांव दमदमा के निजी विद्यालय से शुरू होकर के आंगनवाड़ी के केंद्र दमदमा, उप स्वास्थ्य केंद्र दमदमा के साथ ही भारत सिंह स्मारक होते हुए स्वच्छता जागरूक रैली निकाली गई और श्रमदान कार्यक्रम का भी इसमें आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वच्छता को लेकर के लोगों को प्रेरित करते हुए नजर आते हैं। उन्हीं की मुहिम चलाई गई थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही लोग जगह जगह पर स्वच्छता को लेकर के लोगों को प्रेरित करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अगर स्वच्छता रखेंगे तभी जाके जो बीमारियां हैं वो फैलने से रोकेंगी और उसके साथ ही साथ कोरोना के केसों में भी कमी आएगी।
लगातार जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाए थे। स्वच्छता अभियान के तहत तरह जगह जगह पर स्वच्छता को लेकर के ये युवा केंद्र था, जिन्होंने युवाओं ने मिलकर के लोगों को जागरूक करने का काम किया है, स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने का काम किया है। वही साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर हम स्वच्छता के मिशन के तहत या फिर स्वच्छता अगर आसपास के जगहों पर, आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता व्याप्त रखेंगे तो ऐसे में जो बीमारियां हैं वो भी कम फैलेंगी। ऐसे में हम सभी एक स्वस्थ जीवन जिएंगे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत मिशन का जो ये सपना है उसको भी साकार करने में इन युवाओं ने जागरूक करने का काम किया। वही साथ ही लोगों को प्रेरित भी करते हुए नजर आए हैं। बयाना भरतपुर स्टेट मार्ग पर हुई दुर्घटना के बाद लगे जाम को पुलिस और प्रशासन की मदद से कड़ी मशक्कतों और समझाइश के बाद रास्ते को बहाल कर दिया गया। आपको बता दें कि लगभग 6 घंटे में टैंकर पकड़ने के बाद जाम खुलवा करके यातायात व्यवस्था सुचारू की गई है। सुबह अपने 2 साल के बच्चे की तबियत खराब होने की वजह से जतिन जाटव अपनी पत्नी सपना को साथ में लेकर के बाइक से जा रहे थे कि जहां पर घर से बाहर निकलकर रोड के किनारे अपनी बच्ची और साथ ही अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर बैठाते समय ही पीछे से एक रीको पत्थर घिसाई का कचरा खाली कराकर आ रही थी, जिसने की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कि युवक की पत्नी और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है और युवक को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। और इसी हादसे को लेकर के परिवारजनों और जाटव समाज के लोगों के बयाना भरतपुर स्टेट मार्ग पर जाम लगा दिया है। वही साथ ही लगातार न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में रोते बिलखते परिजन दिख रहे हैं और एक बच्चे और साथ ही उसकी पत्नी, जो एक युवक जा रहा था, अपनी पूरी दंपत्ति अपने बच्चे के साथ जा रही थी, तो वही एक टक्कर की वजह से, मामूली सी टक्कर की वजह से, सड़क हादसे की वजह से इन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। इन्होंने जो परिवार वाले में 2 लोग आते हैं उनको खो दिया, जिसकी वजह से इन सबका रो रो कर बुरा हाल है। वही पुलिस से लगातार ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि आखिर ये हादसा किस वजह से हुआ है, हादसे में इनको न्याय मिल सके। इसको लेकर के ये लोग पुलिस के पास कंप्लेन लिखाने भी गए थे, लेकिन कह सकते हैं कि जो परिवार है उसकी स्थिति बेहद ही नाजुक है, रो रो कर उनका बुरा हाल बना हुआ है। भीमनगर जाटव बस्ती का एक व्यक्ति था, जतिन नाम का लड़का। वो अपनी घरवाली को लेकर बयाना हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में खड़ा था, रोड पे साइड में किनारे पर खड़ा हुआ था। पीछे से एक टैंकर आया और टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही बच्चे की और उसकी बीवी की दुर्घटना में ही मौत हो गई। और जो खुद जतिन था वो इसमें चोटिल हुआ है, उसके पैर में फ्रैक्चर है। बयाना भरतपुर मार्ग पे एक दुर्घटना हो गई थी, जिसमें एक ट्रक चालक की लापरवाही के कारण मोटरसाइकिल पर सवार दंपत्ति उसकी चपेट में आ गए, जिससे एक महिला और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों द्वारा इसको लेके जाम लगाया था, जिनको समझाइश करके और जाम खुलवा दिया है। डेड बॉडी को यहाँ के राजकीय चिकित्सालय में भिजवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। ट्रक जो घटना में शामिल था उसको जब्त कर लिया है। ड्राइवर की तलाश है, संभवतः हमारी टीम लगी हुई है, उसको भी राउंड अप कर लेंगे और FIR दर्ज करके जो भी विधि की कार्रवाई है वो की जा रही है। तथा जो पीड़ित परिवार है उसको जो भी सरकार की तरफ से जो सहायता की है वो भी हम प्रशासन के मार्फत भिजवाएंगे और उनके प्रति हमारी बहुत संवेदना। टोडाभीम पुलिस थाने का करौली एसपी शैलेंद्र कुमार इंदौलिया ने निरीक्षण किया है और साथ ही साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। एसपी इंदौलिया के टोडाभीम थाने पर पहुंचते ही पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान एसपी ने पुलिस उपाधीक्षक फूलचंद मीणा और थाना अधिकारी रामखिलाड़ी मीणा से टोडाभीम थाने की व्यवस्थाओं को लेकर के जायजा लिया है और थाने की जो जर्जर हालत है उसको लेकर भी मरम्मत की बात कही है। इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई है, जहां पर वही साथी एसपी इंदौलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि वो करौली जिले के सभी थानों की चौकियों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थाने और चौकियों की जर्जर हालत को देखते हुए मरम्मत की आवश्यकता के अनुसार ही प्रस्ताव बना करके भिजवाए जाएंगे और फिर मरम्मत के कार्य जो है उसको भी शुरू करवाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ वो कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस उपाधीक्षक और थाना अधिकारियों की बैठक करेंगे और क्राइम प्रोफाइल को देखते हुए उन पर विचार कर रणनीति के साथ कार्रवाई करने की भी बात कहेंगे।
इसमें पहले निरीक्षण किया जा रहा है थाने का, चौकियों का, तो जिस स्तर पे इनकी मेंटेनेंस की जरूरत है उस स्तर पे अपने प्रस्ताव बनवा के PHQ भिजवाए जाएंगे और वहाँ मेंटेनेंस के संबंध में जो भी अपने धनराशि प्राप्त होगी उसका उचित इस्तेमाल करके कार्य कराए जाएंगे। कानून व्यवस्था को लेकर क्या आपके वो रहेंगे प्रमुख? इसके संबंध में CO साहब की और SHOs की मीटिंग ली जाएगी और यहाँ की क्राइम प्रोफाइल को देखते हुए जो यहाँ की स्पेसिफिक क्राइम है उन पर फोकस करते हुए आगे रणनीति तैयार करके कार्रवाई की जाएगी। उपखंड के रामगढ़ पचवाड़ा में SDM कार्यालय पर क्षेत्र के विद्यार्थियों में कार्यरत कंप्यूटर अनुदेशक मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है, जहां पर ज्ञापन में यह बताया गया है कि सभी अनुदेशक शिक्षण के साथ ही नियमित रूप से विद्यालय के सभी ऑनलाइन कार्य भी करते हैं। ऐसे अनुभवी कंप्यूटर अनुदेशकों को प्रस्तावित बेसिक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में शामिल करते हुए नियमित किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वहीं गिरिराज मीणा ने बताया है कि वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा ICT योजना अंतर्गत ही सुचारू रूप से चल रही है और राजकीय विद्यालय में वर्तमान कंप्यूटर अनुदेशक, शाला दर्पण और शिक्षण कार्य से संबंधित सभी ऑनलाइन कार्य करवाए जाते हैं। इस दौरान ही गिरिराज मीणा, विजय कुमार महावर, कमलेश शर्मा समेत कई अनुदेशक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपने किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया है? ICT चतुर्थ फेज में हम काम कर रहे हैं संविदा पे राजकीय विद्यालयों के अंदर। वर्तमान में सरकार ने जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती निकाली है उसमें जो पूर्व में कार्यरत अनुदेशक हैं और वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उनको बोनस का लाभ दिया जावे या फिर इस भर्ती में स्थायी किया जावे। इस मांग के लिए हमने मुख्यमंत्री जी के नाम SDM को ज्ञापन दिया है। जयपुर समेत जिले भर में इन दिनों लोगों को कड़ाके की ठंड से कोई राहत नहीं मिल रही है। जिले में पिछले दिनों से ही सर्द हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। वहीं साथ ही साथ सुबह कोहरा छाया रहने और साथ ही सर्द हवाओं के चलने से मौसम सर्द बना हुआ है। इससे लोग घरों में दुबके हुए हैं। तापमान लुढ़कने और सर्द हवाओं चलने से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। जिले में मावठ के बाद अब सर्दी अपना कहर बरपा रही है। शीतलहर के कारण पारे में 2 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं सर्दी के बचाव के लिए लोग लगातार अलाव और जगह जगह पर अपने ऑफिस और कार्यालयों में साथ ही घरों में भी हीटर की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जो ठंड है, बढ़ते हुए ठंड के मद्देनजर वो ठंड से बचाव कर सके और जो शीतलहर जो कि एक बीमारी का घर है उससे वो भी सुरक्षित रह सके। और क्योंकि कड़ाके की ठंड, दिन प्रतिदिन ठंड का जो डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जो शीतलहर के चलने से जो तापमान है वो लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और आज जो दर्ज की गई है वो 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। खबरें राजस्थान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस।